हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं बताऊंगा ए और एन की बहुत ही विशेष ट्रिक, जिसको आप देखकर ए और एन का प्रयोग कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो हाई स्कूल पहुंच जाते हैं, इंटर पहुंच जाते हैं, बहुत ही आगे की क्लास ज्वाइन तो हो जाती है, उनको सारा पढ़ लेते हैं, सारा नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि वाकई में फैक्ट क्या है ए और एन का, कैसे उसको लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते पहले ए का प्रयोग, बहुत ही ट्रिक है, केवल आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, किसी शब्द का उच्चारण, जैसे मान लो कोई एक शब्द, जैसे मान लो यहाँ पे ये लिखा है मैंगो, MANGO। जैसे कोई भी शब्द लिखा हो, आप उसका उच्चारण निकालिए हिंदी में। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसका उच्चारण होता है दोस्तों मैंगो, यही तो होता है ना। तो देखिए, कोई शब्द लिखा हो आपका, उसका आप उच्चारण निकालिए। अगर उच्चारण निकालने से उसका पहला अक्षर देखो, मात्रा से मतलब नहीं है कि इसमें आय की मात्रा लगी, केवल हमको अक्षर देखना है, पहला अक्षर। अगर किसी शब्द के उच्चारण का जो पहला अक्षर होता है वो का से ज्ञ का हो, का से ज्ञ का कोई भी अक्षर हो, तो उस शब्द के पहले दोस्तों हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग। तो इसका मतलब है, इसका प्रयोग हम क्या लिखेंगे? ए मैंगो। अगर इसमें कह दिया जाए कि ए लगेगा कि एन लगेगा, तो इसमें ए का प्रयोग होगा। जैसे लिखा है, जैसे मान लो ये शब्द है यूरिया, जैसे ये एक शब्द ले लेते हैं, देश का नाम नहीं है। जैसे ये एक शब्द है, इसको हम क्या लिखते हैं? यूरिया, यूरिया लिखते हैं ना। तो देखिएगा, इसमें हम इस पर मत जाइए कि ये वॉवेल है, जबकि बताया जाता है छोटी क्लासों में कि वॉवेल के पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है। देखिए यहाँ पे वॉवेल है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा, ए आएगा। क्यों? क्योंकि शब्द का उच्चारण क्या है? यूरिया। और यूरिया का पहला अक्षर दोस्तों क्या है? या। अगर का से ज्ञ का कोई अक्षर आ जाएगा तो इसके पहले हमेशा ए का ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें एन यूरिया नहीं होगा, ए यूरिया लिखा जाएगा। जैसे हम एक यूनिवर्सिटी शब्द होता है, एक शब्द होता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो होता है दोस्तों, उसमें भी सेम यही चीज़ है। अगर यूनिवर्सिटी में देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तो देखिएगा इसका पहला अक्षर फिर या है, तो इसका ए होगा, एन नहीं होगा। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आप कोई भी शब्द लिखा हो, कोई भी ये शब्द हो, उनका आप उच्चारण निकालिए, जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन होता है उनका उच्चारण निकालिए। उस उच्चारण का अगर पहला अक्षर का से ज्ञ कहा जाए, पहला अक्षर अगर का से ज्ञ कहा जाए, तो वहाँ उस अक्षर, वो अक्षर भले ही चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो या वॉवेल से शुरू हो, उसके पहले ए का ही प्रयोग किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ए का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं हम एन का प्रयोग। चलिए दोस्तों, देखते हैं एन का प्रयोग। तो देखिए, किसी शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर अगर आ से आहा का होता है, तब एन का प्रयोग होता है। जैसे हम देख लेते हैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा है एप्पल। इसका आप उच्चारण आप निकालिए, कोई भी शब्द लिखा हो उसका आप उच्चारण निकालिए। इसको हम एप्पल पढ़ते हैं, तो देखिए इसका एप्पल शब्द जो उच्चारण है, इसका पहला अक्षर देखिए ए है। तो इसका मतलब है आ से आहा का कोई भी उच्चारण का पहला अक्षर अगर उच्चारण का आ से आ का है, तो वहाँ पर दोस्तों हमेशा एन ही लगेगा, भले ही वो यहाँ स्वर से स्टार्ट हो या फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन एप्पल होगा। तो बेहतर तरीके से आप समझिएगा, वीडियो को काटेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा एन का भी प्रयोग। जैसे और भी देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है HONOUR, इसको देखो लिखा हॉनर है, लेकिन दोस्तों इसका उच्चारण होता है आनर। अगर इसका उच्चारण आपको भी पता होना चाहिए कि इसको पढ़ते क्या है। तो देखिए पहला अक्षर देखिए, आ से आ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब बड़ा है, यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब, और लिखा देखो, ये शुरू है कॉन्सोनेंट से, जबकि व्यंजन से। और बताया जाता है कि व्यंजन के पहले एन नहीं आता है, ए आता है। लेकिन इसमें दोस्तों एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो आ से है। तो बस यही चीज़ आपको नोटिस रखनी है ए और एन के प्रयोग में। अगर कोई शब्द लिखा हो, उसके उच्चारण का पहला अक्षर आ से यहाँ का है, तो एन ही लगेगा। और अगर किसी शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर का से ज्ञ का हो दोस्तों, का से ज्ञ का, तो उसके पहले हमेशा ए आता है। बस इतना आपको नोटिस करना है कि ककारा के अक्षरों में आपका ए का प्रयोग होता है, और मात्राएं जो आ से यहाँ वाला होता है उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ए एन का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसी टाइप की टिप्स पाने के लिए ग्रामर की, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।